फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं डेमोक्रेसी के बारे में। क्या आपको पता है डेमोक्रेसी क्या होता है? हाँ, बिल्कुल सही। डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र और प्रजातंत्र, और इसमें से लोक और प्रजा का मतलब हम आम लोग हो गए। पर तंत्र मतलब क्या होता है? तंत्र मतलब होता है राज, यानी लोगों का राज। लेकिन ये जो आम लोग हैं यानी हम सब जो हैं, हम सारे मिल के कंट्री को कैसे चला रहे हैं? हमें तो नहीं पता कि हमने किसी कंट्री को गवर्न किया है। दरअसल हर 5 साल में इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, तो उन इलेक्शन में जो 18 ईयर या फिर 18 ईयर से अबव के पीपल होते हैं, आपके जो मम्मी पापा होंगे, आपके दीदी भैया अगर 18 ईयर से अबव हैं, तो वो हर 5 साल बाद वोट देने जाते हैं। ठीक है, तो वो वोट क्यों देते हैं? वही वोट से हमारे गवर्नमेंट चूज होते हैं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे पार्टी वगैरह होती हैं और उसके अंदर आप जिस भी गवर्नमेंट को चूज करना चाहते हैं, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद से चूज कर सकते हैं। आपके पास ये राइट होता है। ठीक है, तो ये इसी को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी के बारे में हम और जानेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। A system in which the government of a country is elected by the citizen of country. ठीक है, अब यहाँ पे जो डेमोक्रेसी होती है ना, ये ऐसे सिस्टम, ये एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें जो गवर्नमेंट होती है वो आम पीपल, ठीक है, सिटीजन यानी जो देश के नागरिक है उन्हीं के द्वारा चूज किए होते हैं। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जो 18 ईयर्स के लोग होते हैं या 18 ईयर्स से अबव लोग होते हैं, वो लोग वोट देने जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे कुछ पार्टीज जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है और वही इलेक्शन में फिर वोट देने जाते हैं हम, और फिर वहां पे हम अपने गवर्नमेंट को खुद से चूज करते हैं। डेमोक्रेसी इज नोन एज फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है ये गवर्नमेंट का सबसे अच्छा फॉर्म माना जाता है। क्यों माना जाता है सबसे अच्छा फॉर्म? देखो, जहां पर लोगों के मन से गवर्नमेंट आए, तो भाई अगर आप लोगों ने, यानी देखो, आप जैसे आम लोग जब गवर्नमेंट को चूज करेंगे तो गवर्नमेंट हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट्स देगा, क्या इक्वलिटी प्रोवाइड करेगा, हमें क्या फ्रीडम देगा, हमारे लिए क्या क्या करेगा, गवर्नमेंट के बारे में ये सारी नॉलेज, जानकारी जब हमें होती है तब जाके हम उस गवर्नमेंट को वोट डालते हैं। ठीक है, वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट को चूज करते हैं जो उनकी कंट्री को उनके हिसाब से गवर्न कर सके। ठीक है, तो इसीलिए डेमोक्रेसी को फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो गवर्नमेंट है वो आम लोगों द्वारा चूज की जाती है। अब डेमोक्रेसी का मतलब ही इलेक्शन होता है। ठीक है, हर 5 साल बाद इंडिया में इलेक्शन हो रहा है, हर एक पीपल को इक्वलिटी, फ्रीडम मिल रहा है, तो ये हमारी कंट्री क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब देखो, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री को पहचानना है तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि एक ऐसी कंट्री जिसमें इलेक्शन होते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वहां पे इलेक्शंस भी होते हैं। अब ऐसे तो एक नॉर्थ कोरिया भी है जहां हर बार इलेक्शन होता है, हर बार रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, बट हर बार सिर्फ एक ही क्यों जीतता है? वो उनके यहाँ का तानाशाही होता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए हर बार इलेक्शन करवाया जाता है और हर पीपल को हर पर्सन को कंपलसरी वहां जाके वोट करना होता है। क्यों? क्योंकि तभी हम उनकी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कहलाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक कंट्री डेमोक्रेटिक जब भी होती है जब वहां इलेक्शन होती है, और डेमोक्रेसी का मीन क्या होता है? लोकतंत्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग।